आज आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, यूट्यूबर को जो आपके लिए काम करता है, जो भाजपा के लिए काम करता है, यूट्यूबर को पैसा मिलना चाहिए और उसको सुरक्षा भी मिलना चाहिए। आज नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह तो विधायक हैं, नुपुर शर्मा को भी आप सुरक्षा दिए हैं, लेकिन और छोटे छोटे को कौन पूछता है, छोटे छोटे लोगों को कौन पूछता है। लेकिन वह तो बेचारे निहत्थे होते हैं, उसे तो एक राम नाम का सहारा है और दूसरा मोदी जी का सहारा है। और इसको भी अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे और यूट्यूबर को, तो वह काम कैसे करेगा। उसको पैसा भी मिलना चाहिए, उसे सम्मान भी मिलना चाहिए और सुरक्षा भी होना चाहिए, क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। क्या बात आपको पता है या आपको पता है, गली मोहल्ले में सरतन से जुदा कन्हैया का क्या, कर्नाटका में क्या, राजस्थान में, और कितना लड़की कितना लड़का दिल्ली में, कितना भाजपा का पश्चिम बंगाल में मार के फेंक दिया गया, गाछ में टांग दिया गया। ये कहाँ नहीं हो रहा है पूरे भारत में। और यूट्यूबर से आपने अपील भी किया है, तो आप हमको सत्ता तक पहुंचाने का एक मदद कीजिए। हम मदद अपने स्तर से, हमने 19 में वीडियो लोड किया था, कृपया उसे देख लें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, 19 का भी मेरे चैनल पर देख लेने का कृपा करें। हमने घोषणा किया था 300 के पार 300 सीटें भाजपा को आएगी और 303 सीटें भाजपा को आएगी। हम एनडीए गठबंधन का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं। हमने कहा भाजपा को 300 सीटें आएगी, 303 सीटें भाजपा को आएगी। हमने कहा था 325 सीटें योगी आदित्यनाथ को आएगा, उतना ही आया। तो और आज भी हम लगभग 400 सीटें भाजपा को इस बार आएगी। इस बार मिशन 2024 में 3 चरण में ही भाजपा को 200 सीटें आ गई है। 4 सीटें में 50-50 करके हमारा हिस्सा होगा। 400 सीटें भाजपा को आएगी ही आएगी। लेकिन यूट्यूबर का सुरक्षा, यूट्यूबर को पैसा दोनों मिलना चाहिए, सुरक्षा भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन पर रहते हैं और निहत्थे रहते हैं। इन पर कितना टारगेट होता है यह आपको पता होगा, यह आपको पता होगा तो कितना, क्योंकि चैनल लोग देखते हैं तो उन्हें विषैले सर्प की तरह भी दौड़ते हैं उनके ऊपर। वह तो राम का कृपा है जो वह बच जाते हैं। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, यूट्यूबर को पैसा मिलना चाहिए, यूट्यूबर को पैसा मिलना चाहिए, यूट्यूबर को सुरक्षा मिलना चाहिए। मोदी जी भाजपा को वोट दें, मोदी और योगी को मजबूत करें। आज भाजपा है, आज हम अपील करते हैं तो किस लोगों को लगता है जो अब भाजपा का प्रचार प्रसार, आज मोदी है तो 3 दिन के अंदर में बदला ले लेता है। 3 दिन के अंदर में हमारे पायलट के ग्रुप पर हमला हुआ, एक जवान शहीद हुआ, 3-4 जवान घायल हुआ, उसका बदला ले लिया गया 3 दिन के अंदर। मोदी जी कहते हैं हम घुस कर मारते हैं,
तो इसलिए मोदी का स्ट्रॉन्ग विल, राहुल गांधी का कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। वह फिलॉसफी दे दिए और चलते बने। वह आरक्षण भी विदेशी को दे सकते हैं, ये आरक्षण भी विदेशी को दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना विरासत तो बचा नहीं सकते हैं। हम तो जिस घर बांधना बहुत मुश्किल है, घर में आग लगाना तो मुश्किल नहीं है, तो वही विरासत तो अपना बचा नहीं सकते हैं राहुल गांधी। और इंडी गठबंधन तो कोई पार्टी है नहीं, इंडी गठबंधन छोटा छोटा पार्टी है, एक सांसद दो सांसद हुआ नहीं, कभी सत्ता कभी मिला नहीं। हम दिल्ली की ओर देखते हैं, ये नेपोटिज्म गैंग का नेतृत्व करते हैं, ये जातीय उन्माद फैलाने के लिए ये इनका वोट पर इनके वोट पर ये इनका नज़र है, यह आपको भी पता है, मोदी जी को भी पता है। जो केजरीवाल का वोट है, जो ममता बनर्जी का वोट है, वही समाजवादी पार्टी का वोट है, वही बिहार में इंडी गठबंधन का वोट है, और वही कर्नाटका में वोट है, जो वही तमिलनाडु में वोट है, वही वोट का डर है, वही वोट देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वही वोट पर ये लोग इतराते हैं। वहाँ वोट से कुछ होने जाने वाला नहीं है, वहाँ वोट से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी को जिताने का काम तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने किया। मोदी को जिताने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने किया। जातीय जनगणना अगर नहीं कराता, जातीय जनगणना का मांग नहीं कराता, हिंदू हम एक नहीं हो पाते। सनातन धर्म को ये तमिलनाडु वाले गाली नहीं देते तो हम हिंदू एक नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश में रामायण को नहीं जलाया जाता, हम हिंदू एक नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश में रामायण को नहीं जलाया जाता, हम हिंदू एक नहीं हो पाते। बिहार में रामायण की व्याख्या नहीं की आती, हम हिंदू एक नहीं हो पाते। कर्नाटका में हिंदू मंदिरों पर टैक्स नहीं लगता, हम हिंदू एक नहीं हो पाते। सिर्फ इतिहास लंबा है। हिंदुओं को एकजुट करने का, हिंदू को हिंदुत्व बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राम को गया। हिंदू को, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम भगवान राम ने किया। सबरी के आश्रम में गए, अहिल्या को न्याय दिए, निषाद को गले लगाए, केवट को नाव पर पार हुए, और जितने भी पहाड़ पर, नदी पर, नाले पर बसे हुए थे, उन सभी को अपना भाई समझा। वनवासी भी हमारे भाई हैं, वह आदिवासी भी हमारे भाई हैं। अगर ममता बनर्जी संदेश खाली में आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं करवाते तो ये हिंदू एक नहीं होते। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा तो आवश्यक है। ये आपको भाजपा को जिताने में राहुल जी, ये तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका है। इन्होंने जाति जनगणना के लिए बेचैनी दिखाया, पूरे देश में एक लहर लगाया, जातिगत जनगणना आवश्यक है। जातिगत जनगणना आवश्यक है तो हिंदू जाति तक सबका जाति गिना गया। 1% राजपूत, 3% भूमिहार, 8%, 10% यादव, 20% मुसलमान। तो मुसलमान समीकरण तो पूरे भारत में एक है ही। ममता बनर्जी का पार्टी मुस्लिम वोट के लिए तो इतराती है, विदेशी वोट के लिए तो इतराती है। तो यह तो 80% तो हिंदू का तो 1000 जाति पूरे भारत में होगा।
1000 जातियाँ पूरे भारत में होगा हिंदुओं का, तो 1000 में 880 तो हम हैं और तो वही हैं 10 से 20% वो हैं, तो हमारा तो वोट भाजपा को वोट, और भाजपा का वोट का मतलब मोदी को वोट। हम हिंदू को अगर कोई छेड़ता है, हिंदुओं को अगर एकत्रित कोई करता है तो वह भाजपा है, वह मोदी और योगी है। इसलिए हिंदुओं को एकत्रित किया जाना चाहिए। हिंदुओं को स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज नहीं, सनातन धर्म से आज से 1.5 लाख वर्ष पहले से हर हिंदू के आंगन में एक महावीर जी का झंडा होता है, बजरंगबली का एक ध्वजा होता है, जो हर हिंदू के यहाँ प्रतिनिधित्व करता है। हम हिंदू हैं, तो वह उसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हिंदुओं को सुरक्षा होना चाहिए, यूट्यूबर को सुरक्षा होना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है। हमें पैसे भी अब दिया जाना चाहिए यूट्यूबर को, और हमारी सुरक्षा का भी जिम्मेवारी हम मोदी को आज से नहीं 19 में ही 13-14 में तो मोबाइल था नहीं, हम यूट्यूबर तो थे नहीं, हम क्या किए नहीं किए से कोई तो फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन 19 में हमने दिखा दिया कि हमारा अनुमान 100% होता है। 19 के चैनल में, 19 की चुनाव के समय का चैनल में, अप्रैल के चैनल में देखा लिया जाए। जो हमने कहा है कि 300 सीटें भाजपा को आई, 303 सीटें भाजपा को आई। इतना बात कोई एनालिसिस करने वाला भारत में तो नहीं होगा, विश्व में तो नहीं देखा है, लेकिन भारत में तो कोई नहीं कर सकता है। हम चुनाव के पहले हम 19 में ही घोषणा किए थे 303 सीटें हैं, इसलिए भाजपा को वोट दें, मोदी के हाथों को मजबूत करें, मोदी को, योगी को मजबूत करें। मोदी अगर सत्ता में आता है 400 के पार होता है, एक कठोर निर्णय, एक मजबूत सरकार, एक विकसित भारत बनाने का जो प्रयास है वह तभी सफल होगा जब हम मोदी को और भाजपा को वोट देंगे। वह 400 के पार होगा। इसलिए हर जगह पूरे देश में भाजपा को वोट दें, भाजपा को सिर्फ वोट दें और भाजपा पर भरोसा कीजिए। मोदी का नारा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कोई भी हिंदू जाति में कोई वंचित नहीं है जिसे टिकट नहीं मिला है। किसी को बिहार में मिला है, किसी जाति को उत्तर प्रदेश में मिला है, किसी जाति को तेलंगाना में मिला है, किसी जाति को तमिलनाडु में मिला है, किसी जाति को केरला में मिला है, किसी जाति को महाराष्ट्र में मिला है। हम हिंदुओं के सभी जाति को मैनेजमेंट किए ये काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए भाजपा को वोट दे। इसलिए मोदी 400 के पार, यह सोचना होगा जनता को। और मोदी जी से मेरा मांग है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें यूट्यूबर को पैसा भी दें और उसकी सुरक्षा की भी गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब है यूट्यूबर को सुरक्षा देना, उसको पैसा देना, या पैसा आता है हम अपनी सुरक्षा के प्रति हम सचेत रहेंगे, हम सुरक्षा गार्ड रखेंगे, प्राइवेट हो या सरकारी हो। सरकारी तो आप देंगे, हम रखेंगे। इसलिए लोग मजबूत, हमारा इच्छा शक्ति होगा तो हम लोगों के बीच में एक मजबूत भाजपा, एक मजबूत सरकार, भाजपा की सरकार होनी चाहिए। इसके लिए आपको यूट्यूबर को पैसा देना चाहिए, यह मेरा मांग है। थैंक्स।